दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और तत्काल टाइम फेसबुक के अपडेट में एक बार पुनः स्वागत है। और जैसे कि इन दिनों हम चुनावी चर्चा में व्यस्त हैं, इंदौर की सबसे पुरानी सहकारी पेढ़ी श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का गौरव जो है उनके चुनाव जल्द होने वाले हैं और लगभग 97 साल पुरानी इस पेढ़ी में इन दिनों चुनाव की सरगर्मी चल रही है। फिलहाल 2 पैनल आमने सामने आ चुकी है और उन 2 पैनलों में सबसे मजबूत पैनल जो मानी जा रही है श्री राम एक आनंद पैनल मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं और नए लोगों को मौका दिया गया है। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं वो है श्री राजेश मंडलोई जी। और राजेश मंडलोई जी को काफ़ी अनुभव रहा है सहकारिता का और एक लंबे समय से समाज में सक्रिय भी है। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप सभी को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। और सबसे पहले जो बात पेढ़ी चुनाव की ही कर लेते हैं। इस बार आप पुनः जो है पैनल के माध्यम से जो है मैदान में हैं। इस चुनाव में फिलहाल जो एक आपकी पैनल है वो प्राथमिक क्या लक्ष्य लेके चल रही है? देखिए साहब, हमारी पैनल जो सबसे पुरानी और लोगों के विश्वास पे खरी उतरती है। हमारी श्री राम आनंद पैनल पे लोगों को इतना विश्वास है कि आज भी 16 करोड़ की जो अमानतें हैं एफडीआई वगैरह, वो लोगों ने इसी विश्वास पर रखी है। आप समझिए, इतनी जो लोगों की हमारे पास सुरक्षित है डिपॉजिट। जी। तो मतलब श्री राम आनंद पैनल पर लोगों को विश्वास है। हर बार लोगों ने विश्वास जताया और हमें भी लोगों पे विश्वास है कि वो हमारे श्री राम आनंद पैनल के कार्यों से संतुष्ट है। चलिए, श्री राम आनंद पैनल पे विश्वास भी है, एक अच्छा जुआ पूंजी भी आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसका नवीकरण की आवश्यकता होती है और लोगों का भी ये मानना रहता है कि साहब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप जब अभी प्रचार में जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या मांग कर रहे हैं और आप क्या सोच सक रहे हैं कि जब आप संचालक मंडल में आएंगे, जीत कर आएंगे, तो क्या बड़ा बदलाव करेंगे? देखिए साहब, परिवर्तन तो होता रहता है, जो समय के हिसाब से नई चीजें आती है। अभी मैं लगभग 2014 से संचालक हूँ। उसके पहले जो था उसके बाद भी परिवर्तन हुआ है। हमारा कंप्यूटर का कार्य बिल्कुल जोर शोर पर है। हमारा मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड दोनों काम चलते हैं। हमने एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रखी है जिसमें सदस्य अपने मोबाइल पर अपने बैलेंस की जानकारी पा सकते हैं। और भी अब हम इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं कर्मचारियों को, और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और इसको पूरा कंप्यूटराइज्ड कर देंगे और लोग अपना वहीं से अपना ऑनलाइन जमा कर सके। अभी भी ये सुविधा है, लोग उसमें अकाउंट नंबर में वहीं से घर बैठे बैठे किस्त अपनी जमा कर सकते हैं। आज जो बाहर से लोग आते हैं, अधिकतर ये बताया जाता है कि भाई जैसे रतलाम के, धार के, उज्जैन के, जो पहले शायद इंदौर में रहते होंगे, अब बाहर चले गए या उन्होंने समाज जन होने के नाते यहाँ खाता खोला है, उन लोगों के लिए आपकी कोई खास विशेष योजना है कि उनको आने जाने में तकलीफ नहीं हो या अच्छी तरह से खाता मेंटेन हो जाए? हाँ, अभी मैंने बताया ना कि उसको ऐसा ऑनलाइन कर देंगे कि वो वहीं से अपना खाता मेंटेन कर सके, और उसके लिए हमारी तैयारी पूरी जोर शोर पे है। लगभग पूरा कंप्यूटराइजेशन होने को तैयार है। कुछ ही दिनों में उसको हम ये अभी प्रशिक्षित कर रहे हैं हमारे कर्मचारियों को। उसको करें। हमारे साथ संजय व्यास जी बिल्कुल कंप्यूटर के मास्टर है साहब। ठीक है, हम उसको कर रहे हैं। संजय व्यास जी एक इतनी बढ़िया एप्लीकेशन लेके आए थे, अभी उससे बैलेंस सब हम देख सकते हैं। बिल्कुल। संजय व्यास जी आपके पैनल के सहभागी हैं, आपने उनका नाम लिया तो मैं चाहता हूं कि और भी कोई से आपके साथी जो आपके साथ लड़ रहे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहें कि साहब उनकी विशेषता जो है वो संचालक मंडल जब आएगा तो समाज के काम आएगी। साहब देखिए, श्री राम आनंद पैनल ने चुन कर ऐसे लोगों को रखा है कि सभी लोग बिल्कुल काम में। जैसे संजय व्यास जी हैं, संजय व्यास जी हैं, अपने वीरेन कानूनगो जी हैं, वे भी बिल्कुल सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छे। अशोक दुबे जी अपने पंचायत विभाग से आए हुए हैं। अपने सुनील व्यास जी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में थे। और सभी लोग, लगभग सभी लोग, अर्चना मंडलोई जी और मनोज दुबे जी शिक्षा से संबंधित हैं। तो सभी लोग कुछ न कुछ वो हैं और पूरे 11 लोग सभी इस कार्य को और बड़ी उससे करेंगे। बिल्कुल, आप तो बखूबी काम करेंगे, आपके पास अनुभव की कमी भी नहीं है, लेकिन सामने जो पक्ष है उनका ये कहना है कि साहब नए लोगों को मौका नहीं दिया गया है, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए साहब, नए लोग, अब नए लोगों की क्या परिभाषा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ उनका कि अब संजय व्यास जी और मैं हम 2014 से हैं।
हाँ, और महिलाओं में वसुंधरा पंडित मैडम हैं, वो लगभग 20 वर्षों से हैं। और बाकी 2014 में 4 नए लोगों को मौका दिया था आदरणीय चतुर्वेदी साहब ने। 4 लोगों को मौका दिया था, उन 4 लोगों में हम लोग थे जी। फिर 2019 में 2 लोगों को को मौका दिया और अभी 5 लोग नए हम लेके आए हैं। तो हर बार नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, फिर भी उनका नए लोगों को मौका नहीं दिया है। ये तो साहब क्या है कि हमारा मतलब बड़ी बड़ी बातें करके वादा करके वोट लेने का काम नहीं है। श्री राम आनंद पैनल काम करती है और काम के बलबूते पे ही लोगों का विश्वास जीतती है। बिल्कुल। और राजेश जी, चुनाव की बात होती रहेगी, आप साहित्य से जुड़े हैं, सांस्कृतिक से गतिविधि भी करते रहते हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे तो जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, उनका भी ज्ञान अभिवृद्धि होगी, वो जान पाएंगे कि वाकई समाज में कितने जो है गुणी लोग हैं और अब संचालक मंडल में आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए साहब, मैं मालवा थिएटर से जुड़ा हूँ जी। शुरू से। आदरणीय मनोहर दुबे जी जो हमारे श्री गौर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं जी, मालवा थिएटर के संस्थापक हैं जी। तो मालवा थिएटर में भी कई गतिविधियां होती हैं, उसमें हम लोग पूरी सहभागिता से समय देते हैं और भी कई गतिविधि, जो भी सामाजिक गतिविधि होती है उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आपकी जिन बातों से एक अच्छी स्पष्टवादिता की जो कहते हैं ना सुगंध आ रही है, तो मुझे चलते चलते एक सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं। श्री गौर ब्राह्मण समाज इंदौर का सबसे पुराना समाज है, इंदौर की स्थापना करने वाला भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों ऐसा लगता है कि समाज में एकीकरण होना चाहिए। एकीकरण को पेड़ी या संस्था किस प्रकार के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपका विचार हो तो बताएं हमें। देखिए साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न है किया आपने। एकीकरण तो होना चाहिए, पर ये पेड़ी जो है सहकारिता के नियमों के अनुसार चलती है जी। आपको पता है ये नियम कायदे के अंदर बंधी हुई रहती है जी। तब बाकी हम सब खुले रूप से पहले श्री गौड़ हैं, तो श्री गौड़ एकीकरण को बिल्कुल चाहते हैं और इसमें पेड़ी में हम नियम कायदे से जो भी काम बन पड़ता है, जो भी अच्छा होता है, वो बिल्कुल नियम कायदे के अनुरूप सहकारिता के नियम के अनुसार उसको करते हैं। अभी ये लोग सब बाहर अफवाहें फैल रही है, कुटुंब सहायता बंद कर दी गई, कुटुंब सहायता बंद कर दी गई। साहब मैं बताता हूँ कि सरकारी आदेश जो सहकारिता से आदेश आया, उसके तहत संचालक मंडल ने बंद नहीं की, एजीएम ने बंद की। जब एजीएम बुलाई गई थी, एजीएम में ये कुटुंब सहायता बंद कर दी गई। उसके बाद भी हम लोगों ने इसको कुटुंब सहायता को नहीं, इसको एक नई योजना चालू की, सदस्य कल्याण निधि। सदस्य कल्याण निधि में अभी तुरंत हम जो भी दिवंगत स्वर्गवासी हो जाते हैं उन्हें 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अभी 5,000 सिर्फ इसलिए कि अभी उसको फंड को देखते हुए हमने 5,000 की योजना शुरू की है। इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और जो उनसे परिवार सहायता का जो हमने शुल्क पहले लिया हुआ था वो सारा उनको वापस कर दिया, उनके सेविंग खाते में जमा कर दिया। और परिवार सहायता के मुश्किल से 2 से 2,500 सदस्य होंगे। बाकी हमने ये योजना पूरे जितने पेड़ी के मेंबर हैं सभी के लिए ये योजना चालू कर दी है। बिल्कुल। और ये योजना तो चली रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज जन जो आपको देख पाने, खासकर जो सदस्य गण हो जिनकी ये चिंता थी और वाजिब चिंता थी, शायद उसका कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा। एक समस्या या जिसको बोलते हैं एक चिंता सदस्यों की और रहती है, चूँकि आप स्पष्टवादिता से जवाब दे रहे हैं, सभी चाहते हैं कि हम किराए में कब तक रहेंगे, किराए के भवन में कब तक रहेंगे। क्या नया संचालक मंडल या आप जीत कर आते हैं तो ऐसी कोई पृष्ठभूमि बन रही है कि संस्था को खुद का भवन मिल जाए? देखिए साहब, इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। हमारे पास अभी 30 लाख रुपए भवन निधि का फंड है जी। अभी 30 लाख रुपए फंड है, इसके अंतर्गत हम और उसको मतलब लोन करवा के या कुछ करके हम अपना भवन बिल्कुल करने की तैयारी कर रहे हैं। हम उसके लिए देख भी रहे हैं और ये बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएगा। अभी इस साल भी 2023-24 में हमारी लगभग 38 लाख के लाभ में हमारी संस्था है जी। हम बच्चों को 8 से 10% मुनाफा इस साल वितरित मतलब कर सकते हैं जी जी। हमने भी चार्ज दिया है प्रशासक को, उसमें 38 लाख का प्रॉफिट लगभग दिया गया। बिल्कुल। तो हम आगे भी इसमें क्या है, कुछ लाभ में से अपनी भवन निधि में फंड ट्रांसफर करके उसको करके और अपना भवन खुद कर सकते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो जानकारी आपने दी है, जो सदस्य मतदान करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जानकारी और फैक्ट ध्यान में रखेंगे। और हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे एक साथी हैं स्वप्निल परखिया जी,
वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। स्वप्निल जी जो हैं संघ की जो आरएसएस की जो आईटी विंग के हैं उसके प्रमुख हैं और बड़े सक्रिय रहते हैं। हमें बड़ी खुशी की वो आप और हमारी बात सुन रहे हैं। एक समाज के जो संस्था है उसके अब बातचीत को सुन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रुचिकर लग रहा होगा। बाहर जो आपने श्री राम एकता पैनल का जो पक्ष बड़ा मजबूती से रखा है, मुझे लगता है कि जब हम मतदाता मतदान करने आएंगे तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और राजेश मंडल जी को हम अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में विदा लेते हैं। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।